वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी खुसूसी तहरीर में कहा है कि ताकतवर मक्कार सियासतदान और माफिया कानून से बालतर रहने के आदी हैं। उन्होंने इदारों को भी करप्ट कर दिया है। आपको बताएं, उनका मजीद कहना था कि कौमों के उरूज और जवाल का अमल तहजीबों के उरूज और जवाल से मुख्तलिफ होता है। कौमें बैरूनी हमलों का हदफ बनती हैं, दाखिली सतह पर शिकस्त और रिकत से गुजरती हैं, मगर तहजीबों का मामला ये है कि तहजीबों को बाहर से कोई नहीं मार सकता, वो सिर्फ खुदकुशी करती हैं। हर कौम का जौहर इसके रूहानी उसूल हैं। जब ये उसूल मर जाते हैं, कौमें मुर्दा हो जाती हैं। मुस्लिम तहजीब में हमारी रूहानी उसूलों का ज़हूर रियासत मदीना की सूरत में हुआ, जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई है। दीगर उसूलों के अलावा ये 5 अहम तरीन बुनियादी उसूल थे जिन पर रियासत मदीना खड़ी थी। ये उसूल है तौहीद, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी, जिसका हासिल मेरिट का उसूल है। तवाना, इखलाकी और एहसास, तरक्की और खुशहाली से में तमाम बनी नो आदम की शिरकत और इल्म की जुस्तजू है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 10% या इससे ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में नए एसओपीज लागू करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह सद उमर की सरबराही में अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में कोरोना की बढ़ती शरह, वैक्सीनेशन और अवामी मकामात समेत तालीमी इदारों में एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। एनसीओसी जराये का कहना है कि 10% या इससे ज्यादा केसेस वाले इलाकों के लिए नए एसओपीज लागू करने का फैसला किया गया है। नए एसओपीज के सूबों की मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इजलास में फैसला किया गया है कि स्मार्ट लॉकडाउन या एक दिन छोड़कर स्कूल खोलने जैसे फैसले सूबे की मुशावरत से होंगे। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की शरह 10% तक जा पहुंची है, जबकि कराची में वायरस की शरह सबसे ज्यादा है, जो 35% तक रिकॉर्ड की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। फवाद चौधरी का कहना था कि सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनों को तनहा छोड़कर लंदन पनाहगीर हो जाते हैं, ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि हुकूमती सियासी जमातों से बातचीत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात, अदालत और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात आएं। ये अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत अपने मुकदमात में रिलीफ के अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट समेत जल्द से जलूसों पर भी पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर केसर सज्जाद ने कहा है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़ रही है, जिसके बायस अस्पतालों पर भी किसी वक्त दबाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना की 4 लहरों में सख्ती नहीं की, लेकिन अब सख्ती करना होगी, जिसके लिए शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और जल्द से जलूसों को बंद करना होगा। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और शरह 9% तक जा पहुंची है, जबकि मुल्क भर में कराची से ज्यादा कोरोना के मुतासिर हैं, जहां शरह 35% को छू सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में डीएमसी हुकाम और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा कि जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाले मौजूद हैं और पार्किंग फीस वसूल करने वालों ने बदमाशी लोग बिठाए हुए हैं। किसी के पास 20 रुपए नहीं होते तो ये लोग मुअज्जिज शहरी को बेइज्जत कर देते हैं। लोग अपनी फैमिलियों के साथ जाते हैं तो ये लोग 20 रुपए के लिए तंग करते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता?
पंजाब हुकूमत ने तलबा के स्कूल में हाजिरी के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे दिया है। एनसीओसी के इजलास के बाद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद रास ने कहा कि स्कूलों में कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है और तालीमी इदारों में छुट्टियों से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि स्कूलों के बच्चों को अक्सरियत को कोरोना वैक्सीन लगवा दी गई है और वैक्सीनेशन बच्चे के बगैर अब बच्चे स्कूलों में नहीं आ सकते, जबकि 12 साल से कम उम्र बच्चों की स्कूलों में हाजिरी 50% करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर तालीम ने मजीद कहा कि कोरोना के फैलाव का सबसे बड़ी वजह समाजी सरगर्मियां हैं। दुबई में खैबर पख्तूनख्वा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में $10 अरब से जायद मालियत की 40 से जायद मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। आपको पता है दुबई में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस लैंड ऑफ गवर्निंग और ओवरचेट्स में सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के जरिए सयाहत के फरोख्त और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर समेत मफाहमत की 44 यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और पाकिस्तानी बिजनेस ग्रुप्स ने सूबे में सयाती जोन्स और स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स और सनती शहरों में सरमायाकारी के अज़म का इजहार किया है। केपी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सीईओ डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में सयाहत, सोलर एनर्जी, एनर्जी एंड पावर, लाइव स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर स्पोर्ट्स से मुतालिक प्रोजेक्ट से सरमायाकारों की तवज्जो हासिल की है। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत ने सरमायाकारों का एतमाद हासिल करके $10 अरब से जायद मालियत के मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने सरमायाकारों को बेहतरीन माली फवाइद के लिए सूबे में सरमायाकारी की दावत दी और इस उम्मीद का इजहार किया है कि केपी बैनुल अक़वामी सतह पर सयाहत का मरकज बनने की सलाहियत रखता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में सर्दी की नई लहर आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्दी की नई लहर आने का इम्कान है। कोयटा में होने वाली बारिश के बाद कराची का मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। दिन में मौसम खनक और रात को सर्द रहेगा। दिन में दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में कल बारिश का इम्कान है। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें और आपको बताएंगे काबुल के हवाले से कि काबुल में एहतजाजी मुजाहरा करने वाली खवातीन ने तालिबान की जानिब से काली मिर्चों का स्प्रे करने का इल्जाम आयद कर दिया है। आपको बताया गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में खवातीन तालीम और मुलाजमत के हुकूक के लिए एहतजाज कर रही थी कि इसी दौरान तालिबान ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए काली मिर्चों का स्प्रे कर दिया है। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक काबुल यूनिवर्सिटी के सामने कुछ खवातीन की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें उन्होंने मसावात और इंसाफ की फरहमी के नारे लगाए, जबकि उन्होंने खवातीन के हुकूक के बैनर्स भी उठा रखे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि चंद गाड़ियों में सवार तालिबान जंगजू इलाके में पहुंचे और एहतजाज करने वाली खवातीन को मुंतशिर करने के लिए स्प्रे किया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक एहतजाजी खवातीन का कहना था कि 3 गाड़ियों में सवार तालिबान जंगजू ने इन्हें एहतजाज से रोकने के लिए इन पर काली मिर्चों का स्प्रे किया है। शिमाली कोरिया ने एक और मिसाइल तजुर्बे में 2 मिसाइल फायर किए। शिमाली कोरिया एक महीने में 4 मिसाइल तजुर्बे कर चुका है। जनूबी कोरिया के हुक्काम के मुताबिक शिमाली कोरिया ने पीर को सुबह कम फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक मिसाइल प्योंगयांग के एयरपोर्ट के मशरकी इलाके से फायर किए गए। शिमाली कोरिया 5, 11 और 14 जनवरी को भी मिसाइल तजुर्बा कर चुका है। अमेरिका ने नए मिसाइल तजुर्बात के बाद गुज़िश्ता हफ्ते शिमाली कोरिया पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी थी। जापान के हुक्काम का कहना है कि शिमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे का बगैर जायजा लिया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे बेल्जियम के दारुल हुकूमत से कि बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में एक शख्स ने खातून को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया है। ब्रसल के एक स्टेशन पर खड़ी खातून को ट्रेन की आमद से चंद सेकंड कबल नामालूम शख्स ने धक्का देकर पटरी पर गिरा दिया। ट्रेन ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए फौरी ब्रेक लगाया और खातून मौजज़ाना तौर पर बच गई हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून का अस्पताल पहुंचाया और इनको धक्का देने वाले शख्स को एक दूसरे प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस का कहना है कि हमला आवर का ताल्लुक फ्रांस से है। खातून को पटरी पर धक्का देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई है।
शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। खाद के बहरान और स्मगलिंग पर पाकिस्तान बचाओ तहरीक की जानिब से प्रेस क्लब के सामने धरना दिया गया, जहां पर मुजाहिरीन की जानिब से खाद पर ब्लैकमेलिंग बंद करो की शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि खाद की ब्लैकमेलिंग से गंदम फसल का शदीद मुतासिर हुआ है और इस मसनूई बहरान से हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इस वक्त पूरा मुल्क ब्लैक मार्केट बना हुआ है और आवाम से लूट मार जारी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त माफिया लूट मार करके अरबपति बन गई है और गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। उनका कहना था कि खाद के बहरान से आटे का बहरान भी होगा और ये जानबूझकर किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि जिन्होंने आटे का बहरान पैदा किया उन्होंने ही खाद का बहरान पैदा किया ताकि वो अपने मकासद हासिल करें। खबर शामिल करेंगे। लाड़काना से 10 दिन पहले मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कत्ल किए गए नौजवान सिकंदर खावड़ के कातिल को आजाद करने पर वर्सा ने एसएसपी रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया है। आपको बताएं, जहां पर मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन के रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासिर हो गई है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने एसएचओ पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सिकंदर खावड़ के कत्ल कातिल मंजूर खावड़ को रिश्वत के बदले आजाद किया गया, जो कि जुल्म और ज्यादती है। पुलिस इंसाफ करने के बजाय झूठ पर झूठ बोल रही है। उन्होंने डीआईजी और एसएसपी लाड़काना को वाकये का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। जमात इस्लामी टंडो मोहम्मद खान की जानिब से सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम लाने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जमात इस्लामी टंडो मोहम्मद खान की जानिब से सिंध हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा बल्दियाती बिल के खिलाफ और कराची में जारी एहतजाजी धरने के शुरा से इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब टंडो मोहम्मद खान के सामने एहतजाजी कैंप लगाया गया, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जमात इस्लामी टंडो मोहम्मद खान के रहनुमाओं ने कहा कि सिंध हुकूमत का मंजूर करदा बल्दियाती निज़ाम एक काला कानून है, जिससे सिंध में शहरी सिंध और देही सिंध में तफरीक बढ़ेगी और करप्शन में इजाफा होगा। कराची के साथ मुसलसल ज्यादती और नाइंसाफी हो रही है, जो कि सिंध के शहरी इलाकों में रहने वालों को दीवार के साथ लगाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि अगर सिंध हुकूमत ने अपना मंजूर करदा बल्दियाती बिल वापस ना लिया तो जमात इस्लामी का एहतजाज जारी रहेगा। हुजरा शामुकीम में यूरिया खाद के अदम दस्तयाबी पर गंदम काश्त करने वाले काश्तकारों और किसानों की परेशानी और बेचैनी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। किसान खाद के हालिया बहरान की जिम्मेदार हुकूमत वक्त को समझते हैं। हुजरा शामुकीम से मोहम्मद हामिद भट्टी की देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। हुजरा शामुकीम में गंदम की काश्त करने वाले काश्तकारों और किसानों का कहना है कि यूरिया खाद की किल्लत के बायस आने वाली फसल गंदम की फी एकड़ औसत पैदावार में कमी वाक़या होगी। गंदम नायाब और आटे का बहरान पैदा होगा। जिस तरह आज किसान काश्तकार लाइनों में लगे हैं, कल इसी तरह गरीब आवाम आटे की लाइनों में खड़े होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गंदम का सीजन शुरू होने से कबल ही 3 लाख टन यूरिया खाद की कमी थी और ऊपर से 5 लाख टन अफगानिस्तान के रास्ते स्मगलिंग कर दी गई है। खाद की किल्लत के बाद गंदम की औसत पैदावार कम होगी। हम जानवरों का गोबर डालकर खाद की कमी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गंदम का सीजन शुरू होने से कबल ही गैस न होने के बायस पाकिस्तान में 3 लाख टन यूरिया खाद की कमी थी। हुकूमत वक्त की चश्मपोशी के बायस माफियाज ने 5 लाख टन यूरिया खाद अफगानिस्तान के रास्ते स्मगल करके खूब माल कमाया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, फैज न्यूज, हुजरा शामुकीम। हुजरा शामुकीम। बढ़ते हुए हादसात के पेश नजर डीपीओ की हिदायत पर कम उम्र ड्राइवर बच्चों के खिलाफ कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट और हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने आवाम और स्टूडेंट्स को पंफलेट के जरिए ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही दी। हेलमेट का इस्तेमाल करें, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना इंतहाई खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। वालिदैन को चाहिए कि कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल हरगिज ना दें ताकि हादसा से बचा जा सके। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के साथ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कोटद्दू जंक्शन पर रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन जो कोटद्दू जंक्शन पर आ रही थी, जंक्शन से मोहल्लिका आबादी का रिहायशी 50 साला शख्स ट्रेन के नीचे आ गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अतहर अली के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर तिब्बी इमदाद फराहम की, तब बुजुर्ग जिंदा थे। जख्मी शख्स को फौरी THQ अस्पताल कोटद्दू शिफ्ट किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए हैं। वादी जियारत के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के बाद से सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस प्रेशर मुकम्मल गायब होने से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना दरपेश है। मजीद जानते हैं मुदस्सिर काकड़ से इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वादी ज़ियारत में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फ़बारी का सिलसिला तो थम चुका है, मगर इस वक्त भी वादी ज़ियारत में आसमान पर काले बादलों का राज है जो किसी भी वक्त बरस सकते हैं। वादी ज़ियारत में इस वक्त शदीद सर्दी का राज है, यखबस्ता हवाएँ चल रही है, हर तरफ बर्फ़ की बर्फ़ नज़र आ रही है। शदीद सर्दी के बायस बर्फ़ सड़कों पर जमना शुरू हो गई है, जिसके बायस फिसलन के ख़तरात मौजूद है। इसीलिए ड्राइवर हज़रात को गाड़ियाँ मोहतात तरीके के साथ चलाने और साथ ही गाड़ी के टायरों में चेन इस्तेमाल करने की भी ताकीद की गई है। इसके अलावा वादी ज़ियारत में शदीद सर्दी के बाद से गैस प्रेशर मुकम्मल तौर पर गायब हो गया है, जिसकी वजह से सिर्फ यहाँ के मुकामी लोगों को नहीं बल्कि यहाँ आए हुए सयाहों को भी सख्त मुश्किलात का सामना दरपेश है। इसके अलावा वादी ज़ियारत की जो तमाम राबिता सड़कें हैं और कौमी शराये हैं, उन्हें महकमा बैंड-आर और लेविस के एहलकारों ने बर वक्त रेस्क्यू कर जारी रखते हुए वो ट्रैफिक के लिए खोल दी है और इस वक्त तमाम शराये ट्रैफिक के लिए बहाल हो चुकी है। इस वक्त शदीद सर्दी की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना भी दरपेश है। जी बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदान से कुछ खबरें और आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने मुसलमान साथी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को जीत की खुशी में शामिल करने की खातिर शराब का रुकन रुकवा दिया है। आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलिया ने एशिया सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज 4-0 से अपने नाम की थी। सीरीज की जीत की खुशी में ऑस्ट्रेलियन टीम की जानिब से ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब ऑस्ट्रेलियन टीम ट्रॉफी के हमरा शराब का जश्न मनाने के लिए जमा हुए तो कप्तान पैट कमिंस ने महसूस किया कि टीम फोटो सेशन में इनके मुसलमान साथी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा मौजूद नहीं है। पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा को बुलाया और तमाम साथी क्रिकेटर से शराब के साथ जश्न थोड़ी देर के लिए रोकने का कहा, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने शराब की बोतलें जमीन पर रख दी और फिर उस्मान ख्वाजा ने ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस के इस अमल को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा ने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने पर विराट कोहली के लिए जज्बाती पैगाम शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कुछ शिकस्तों के बाद कोहली के रोज का तस्करा भी किया है। वाज़ेह है कि एक रोज कबल विराट कोहली ने 7 साल के तवील अरसे के बाद भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। उनके अचानक ऐलान पर क्रिकेटर्स, शोबिस शख्सियात, शायकीन क्रिकेट हैरान हुए और कोहली का शुक्रिया अदा किया, नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। विराट कोहली की अहलिया और बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा ने अपने शौहर की रिटायरमेंट पर एक तवील जज्बाती पैगाम शेयर किया, जिसमें उन्होंने माजी के किस्सों का तस्करा भी किया। अनुष्का ने अपने पैगाम में लिखा कि मुझे 2014 का वो दिन आज भी याद है जब आपने धोनी की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट और खुद को कप्तान बनाने जाने का तस्करा किया था। अदाकारा ने लिखा कि इस दिन के बाद से मैंने आपकी कामयाबी और तरक्की देखी। मैं बतौर भारतीय शहरी आपकी क़यादत और टीम की कामयाबी, जबकि बीवी होने की हैसियत से आपके अंदर पैदा होने वाली बेहतरी और तब्दीली पर फख्र महसूस करती हूँ। अब आपको बताएंगे, पाकिस्तान के मारूफ म्यूजिकल स्टूडियो के आगाज भी कलाम से हुआ है, जिसमें लेजेंडरी गुलकारा आबिदा परवीन और नसीबो लाल ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। गाने की रिकॉर्डिंग से कबल गुलकारा आबिदा परवीन और गुलकारा नसीबो लाल के बाहमी एहतराम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें देखा गया था कि किस तरह आबिदा परवीन नसीबो लाल से आजिज़ाना तौर पर मिल रही थी। वायरल वीडियो पर सारिफीन की बड़ी तादाद ने दोनों गुलकाराओं का खूब तारीफ की है।
ताहम इनके जहनों में ये सवाल भी था कि आबिदा परवीन की इस आजिज़ी के पीछे क्या वजह है। इस हवाले से आबिदा परवीन ने अपने एक वीडियो बयान में बताया कि मुझे बचपन में मेरी वालदा ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे का कैदी बनाया था। ये अदब व एहतराम उनके दरवाजे की देन है। आबिदा परवीन ने यह भी कहा कि हम इंसान हैं और हमारी हैसियत कुछ नहीं है। साथ ही गुलकारा ने यह किस्सा सुनाते हुए ज़ारो कतार रो पड़ी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fez.tv।